हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं ट्रिपल सी के एमसीक्यूज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पेपर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ आज इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। अगर आप लोग उसे फॉलो करते हैं तो आप लोगों के पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज। अगर आप लोग ने MS ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस यूज़ किया है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो इसी में से आपको बताना है कि जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें आपका पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है। तो ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं पोर्ट्रेल, सेकंड है आपका वर्टिकल, थर्ड है लैंडस्केप और फोर्थ है आपका ऑप्शन हॉरिजेंटल। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो आपका कौन सा होता है, लैंडस्केप होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू एडिट दी करंट सेल। आप जब भी MS एक्सेल में या फिर स्प्रेडशीट में काम करते हैं तो उसमें आप लोगों को किसी भी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं आपके Ctrl+F4, F3, F2 या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी, दैट इज F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सुपरस्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो आपको इसमें बताना है कि जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट लगाना है तो उसके लिए आप लोग कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+B, Ctrl+Shift+S या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Ctrl+Shift+B। तो आप लोगों के लिए सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की इम्पॉर्टेंट होती है और सब स्क्रिप्ट की भी काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। तो ये दोनों ही शॉर्टकट की आप लोग अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज लिनक्स। तो जो आपका लिनक्स है वो आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शंस में है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो लिनक्स होता है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल ओनली शो डेट्स। यानी कि आपको बताना है कि जब भी आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल में काम करते हैं तो उसमें आप लोगों को अगर करंट की डेट देखनी है तो आप लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। ऑप्शंस में है आपका नाउ फंक्शन, टुडे फंक्शन, वीक डे फंक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टुडे फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आउटपुट डिवाइस दैट लेट्स यू सी व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग। अगर आप लोग कंप्यूटर सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो अगर आपको आउटपुट देखना होता है किसी डिवाइस में तो आप लोग किस में देखते हैं। ऑप्शंस में है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, मॉनिटर स्क्रीन, शिफ्ट की या फिर प्रिंटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मॉनिटर स्क्रीन। अगर आप लोग कंप्यूटर सिस्टम में वर्क कर रहे हैं और अगर आपको देखना है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या कर रहा है तो ऑब्वियसली आप लोग की जो कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन होगी उसी में आप लोग अपना आउटपुट देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मॉनिटर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आप लोग ने कभी भी ध्यान दिया होगा तो लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्क करते वक्त अगर आपको डबल अंडरलाइन करना होता है तो आप लोगों को वहाँ पर शॉर्टकट की बतानी है कि कौन सी यूज़ करेंगे जिसमें आपका वर्ड के अंदर डबल अंडरलाइन हो। तो ऑप्शंस में है आपका
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस यू या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फुट नोट लोकेटेड इन लिबर ऑफिस राइटर। जो आपका लिबर ऑफिस राइटर होता है उसमें फुट नोट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है। ऑप्शंस में है आपके बॉटम ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट या टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज बॉटम ऑफ द पेज। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि लिबर ऑफिस राइटर में जो फुट नोट होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, बॉटम ऑफ द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आउटपुट डिवाइस, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग इज द सर्चर ऑफ द ब्राउज़र। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका एक सर्च ब्राउज़र है। ऑप्शंस में है आपका मार्क ज़ुकरबर्ग, विनीत चीफ, टिम बर्लिन या फिर लैरी पेज। तो जो ब्राउज़र को सर्च किया है उनका नाम आपको बताना है यहाँ पर, तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टिम बर्लिन। ये साइंटिस्ट का नेम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनका नाम और ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लगाए हैं वो ज़्यादातर पेपर्स में जो है वो रिपीट हुए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके जाइएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लोग उसे एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। आपको बताना है कि जो आप लोग आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। ऑप्शंस में है आपका 31 कैरेक्टर, 63 कैरेक्टर, 79 कैरेक्टर या नन ऑफ द मेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन लिबर ऑफिस राइटर। जब आप लोग लिबर ऑफिस राइटर में काम करते हैं तो उसमें आप लोगों को पेज को ब्रेक करने के लिए कौन सी की का यूज़ करेंगे आप लोग। यानी कि आपको सिंपल सा शॉर्टकट की बताना है किसी भी लिबर ऑफिस राइटर के पेज को ब्रेक करने के लिए। तो ऑप्शन ए है आपका शिफ्ट प्लस ए, टैब, कंट्रोल प्लस एंटर या फिर कंट्रोल प्लस सी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज कंट्रोल प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस इन मिनिमम जूमिंग साइज। आपका जो लिबर ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें मिनिमम जूम कितना हो सकता है। ऑप्शंस में है आपका 5%, 10%, 15% या फिर 20%। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज 5%। तो लिबर ऑफिस इम्प्रेस में यहाँ पर मिनिमम जूमिंग पूछा है, आप लोगों के पेपर में मैक्सिमम जूमिंग भी पूछ सकता है। तो आप लोग लिबर ऑफिस राइटर, लिबर ऑफिस इम्प्रेस और लिबर ऑफिस कैल, इन तीनों के ही मिनिमम जूमिंग और मैक्सिमम जूमिंग सब आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। इन तीनों में से किसी ना किसी का आपका पेपर में एक पूछ लेता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों के फुल फॉर्म्स लगाए जो कि पेपर्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इन फुल फॉर्म को अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। तो पहला है आपका AEPS, यानी कि आपको फुल फॉर्म बताना है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शंस में है आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सेफ, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टमैटिक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ DPI। DPI का फुल फॉर्म आपका क्या होगा। ऑप्शन ए है डेस्क पर इंच, सेकंड है आपका डॉट पर इंच और थर्ड है नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज डॉट पर इंच।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ DVDR। ऑप्शंस में है आपका DVD रिकॉर्डेबल, DVD रीअरेंजेबल या फिर नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज DVD रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, DVR स्टैंड फॉर। आपका DVR का करेक्ट फुल फॉर्म क्या होगा? पहला है आपका ऑप्शंस डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, सेकंड है डिजिटली वर्टिलाइजर रिकॉर्डिंग, थर्ड है आपका नन ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, EDP स्टैंड फॉर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, सेकंड है इलेक्ट्रिकली डाटा प्रोसेस, थर्ड है नन ऑफ दिस। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सेकंड है आपका ग्राफिक यूजर इंफ्रो और थर्ड है आपका नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये मैक्सिमम बार आप लोगों के पेपर में पूछा गया है, तो इस बार भी हो सकता है आपके पेपर में आए, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है B2C। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है फुल फॉर्म में, तो आप लोग इनका भी फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा। तो B2C का आपको फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है आपको दे रखा है बिजनेस टू कंप्यूटर, बिजनेस टू कस्टमर या फिर नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, EDS फुल फॉर्म। पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिकली डेस्कटॉप सिस्टम, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम और थर्ड है नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CDA। CDA का फुल फॉर्म बताना है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होगा या फिर कंप्यूटर एडेड डॉक्यूमेंट होगा या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CC स्टैंड फॉर। CC का भी फुल फॉर्म आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कार्बन कॉपी, सेकंड है आपका कॉपी ऑफ कैलकुलेशन, थर्ड है नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन कॉपी। यहाँ पर आपके दो तरह के बनते हैं फुल फॉर्म। पहला आपका CC का पूछ लेता है, आपको पेपर में CC का मिलेगा, या फिर एक दूसरा होता है BCC। तो CC का फुल फॉर्म आप लोग ने देख लिया क्या होता है, कार्बन कॉपी। और एक जो दूसरा होता है BCC, वो भी आप लोगों के पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसे भी याद रखिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आप लोग उसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ DFT इज। पहला ऑप्शन है आपका डिजिटल फाइनेंशियल टेक्स्ट या फिर डिजिटली फाइनेंशियल टूल्स या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज डिजिटली फाइनेंशियल टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CGI स्टैंड फॉर। पहला ऑप्शन है कॉमन गेटवे इंफॉर्मेशन, सेकंड है कॉपी ऑफ गेटवे इंटरफेस, थर्ड है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज नन ऑफ दीज। तो आप लोग इसमें फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट करके कि CGI का करेक्ट फुल फॉर्म क्या होता है। देन आपका CPU का फुल फॉर्म बताना है, जिसमें आपका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट या नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HTML फुल फॉर्म। HTML
का फुल फॉर्म भी आपके पेपर में पूछा गया है काफ़ी बार, और एक और होता है जो कि HTTP होता है, उसका फुल फॉर्म भी आपके पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं HTML के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और सेकेंड है हाइपर लिंक मार्किंग लैंग्वेज, या नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का जो है वो पेपर में आपके काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आप लोग उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर HTTP का ही है, जो अभी हमने आपको बताया कि काफ़ी बार आप लोगों के पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका तीनों ही जो ऑप्शन है वो रॉन्ग दे रखे हैं। तो आपका करेक्ट फुल फॉर्म हमने बता दिया है क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IBM स्टैंड फॉर। तो IBM का फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सेकेंड है इंफॉर्मेशन बिजनेस मैनेजमेंट, थर्ड है आपका नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन GIGO, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है आपका गार्बेज आउट गार्बेज इन, सेकंड है आपका ग्राफिक इंटरफेस ग्राफिक आउटपुट, और थर्ड है नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज नन ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ IIS इज इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेशनल सर्विस, या नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IM स्टैंड फॉर। IM का भी आपके पेपर में काफ़ी बार फुल फॉर्म आया है। इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, सेकंड है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और थर्ड है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग। और आपका एक AI होता है, वो भी आप लोगों के पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो ये आपके कुछ MCQs और फुल फॉर्म्स थे जो कि हम लोगों ने आपके लिए लगाए थे, और ये सभी MCQs और क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नहीं याद है कि कौन किसका आंसर क्या है, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। और लास्ट में हम आप लोगों को कुछ बताने वाले थे जिसमें आप लोगों को काफ़ी पेपर में हेल्प मिलेगी। तो आप लोग अगर CCC का पेपर दे रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको सबसे फुल फॉर्म जितने भी हैं सभी फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारे चैनल में पहले से हमने डाल रखे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की वीडियोस, तो आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिएगा। वो सभी जो आप लोगों के फुल फॉर्म है वो इम्पॉर्टेंट है पेपर्स के लिए, तो आप लोग वो सभी फुल फॉर्म्स अच्छे से याद करके जाइएगा। आपको 100% की उसमें से काफ़ी आप लोगों के पेपर में आएंगे। और नेक्स्ट कि आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आपके पेपर में शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं। तो वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप लोग शॉर्टकट कीज़ वाली भी वीडियो देख लीजिएगा और उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट थर्ड बात आपकी कि आप लोगों को फाइल एक्सटेंशन पता होना चाहिए कि किस में आप लोग वर्क कर रहे हैं, उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आप लोगों की आ जाते हैं, जैसे कि आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर यूज़ करते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूज़ करते हैं, तो इन सभी के फाइल एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। तो इन सब के आप लोग फाइल एक्सटेंशन याद कर लीजिएगा। और
आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस और कैल इन सब से बनते हैं। तो आप लोग इनके एमसीक्यूज़ और इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन सभी को एक बार पढ़ लीजिएगा। हमने आप लोगों के लिए पर्टिकुलर लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस और कैल इन में अलग अलग वीडियो बनाई है। तो आप लोग एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके जितनी भी ट्रिपल सी की वीडियोस पड़ी हुई हैं आप लोग उन सबको एक बार देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए उतना पेपर के लिए सफिशिएंट होगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।